नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल चनालिया। शुरुआत करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। हरियाणा और पंजाब विधानसभा में अब विधायक जैन मुनियों के कड़वे प्रवचन सुनेंगे, जिसके लिए शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जैन मुनि तरुण सागर को विधानसभा आने के लिए आमंत्रित किया। चाहिए, खुद से बात करने के लिए मौन चाहिए। फोन से बात करते हो तो बिल देना पड़ता है, फोन से बात करते हो तो बिल देना पड़ता है, और खुद से बात करते हो तो दिल देना पड़ता है। जीवन के लिए फोन कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, पर मौन कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। फिर फोन हर समय हर जगह काम नहीं करता, पर मौन हर समय हर जगह काम करता है। फोन कवरेज एरिया के बाहर बेकार है, फोन कवरेज एरिया के बाहर बेकार है, पर संत का मौन हर एरिया में सदाबहार है। इस पीढ़ी को चांद सितारे छूने की शिक्षा मत दो, बल्कि माँ बाप के चरण छूने की शिक्षा। उनके राष्ट्रपति के लिए और चिरंजीलाल उनको शाकाहार के लिए, और सुरेश जैन जो आध्यात्मिक साहित्य लिखते हैं संतों का, उनको सबको बहुत बहुत बधाई है। और महाराज श्री से मैंने हरियाणा सरकार की तरफ से निवेदन किया है कि वो अगला चातुर्मास चंडीगढ़ में करें, और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हरियाणा विधानसभा में हमने उनसे प्रार्थना की है। केवल हरियाणा नहीं, पंजाब भी हमारी विधानसभा है, हरियाणा भी, दोनों विधानसभाओं में महाराज श्री का प्रवचन होता है। तो जो नेगेटिव सोच है लोगों के दिमाग में, वो शायद कहीं दूर हो पाएगी। अब ये जो कमेटी है उसने सिलेक्शन किया, और उनके सिलेक्शन को पूज्य मुनिवर ने आशीर्वाद दिया, और मुझे इनवाइट किया गया। तो मुझे लगा कि एक ये अच्छा काम है, और मैं अगर ये पुरस्कार स्वीकृत करता हूँ तो मेरा सम्मान बढ़ेगा, कमेटी का भी बढ़ेगा, देश का भी बढ़ेगा, और मैं जो काम कर रहा हूँ लेखन का, उसको गति मिलेगी। कहाँ से आए हुए हैं आप आज अवार्ड लेने के लिए फरीदाबाद में? मैं जबलपुर रहता हूँ, जबलपुर से आया। ये किस क्षेत्र में आपको अवार्ड दिया गया है? मुझे संत चरित्र लेखन में ये पुरस्कार दिया है, और संतों की कृपा से अभी तक 18 संतों का मैंने जीवन चरित्र लिखा है, सभी 200 पेज से ऊपर। ये पहला अवार्ड है आपका? लगभग 135 शहरों में हिंदुस्तान में मुझे सम्मानित किया, और विभिन्न प्रकार से पुरस्कृत भी किया, छोटे बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। बहुत सज्जन आदमी। राजधानी दिल्ली में एससीडी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। जहां चारों तरफ गंदगी का आलम है, वहीं लोग डेंगू का भी शिकार हो रहे हैं। वहीं शहर के अंदर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों का जीना दुर्भर हो गया है।
जीना हराम हो गया। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, हर घर में 2-2 4-4 आदमी बीमार हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है। कूड़े वाले सफाई नहीं करते हैं। कब से पड़ा हुआ है कूड़ा ऐसे? ये कूड़ा जी आज बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे हर तबके के लोग हैं, लेकिन जो है सफाई के नाम पे यहाँ जीरो है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। आज करीब 4-5 दिन से पड़ा हुआ है ये सब। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई अधिकारी आ रहा है इस चीज़ को देखने के लिए, ना ही यहाँ की जनता की कोई सुनने वाला है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सर ऐसा है कि यहाँ पर बहुत गंदगी है। हम यहाँ पर ये कूड़ा घर से जो है निकलने आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आए दिन जो है अंदर भी देख लीजिए, बाहर भी, जहाँ भी देखो वो कचरा ही कचरा नज़र आता है। सफाई में बहुत कमी नज़र आ रही है यहाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गंदगी का सराबोर है और निकलना भी दूभर है। बीमारियों का आलम यह है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो आपसी अंदरूनी कलह है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। साइबर सिटी गुड़गांव में आज शिव सैनिकों का एयर थिएटर में किया गया हंगामा। वहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये शिव सैनिक शायद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय संविधान में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो, नगर निगम ने एक बहुत ही उम्दा कलाकार पाकिस्तान के यहाँ बुलाए गए थे, जो बहुत ही बढ़िया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सियाचिन का जो युद्ध था उसके बारे में विस्तार से वो लोग प्रोग्राम को दिखा रहे थे। बहुत ही अच्छे वातावरण में प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन कुछ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसमें विघटन डालने का कोशिश किया। देखिए, कलाकार एक कलाकार होता है, दोनों देशों की एकता को दिखाने के लिए यहाँ आए थे। ये बहुत गलत तरीका है शिवसेना का इस तरह का व्यवहार करना, खासकर कलाकारों के साथ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे नहीं लगता उन कलाकारों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि कलाकार तो कलाकार होता है, उसको सीमाओं में बांटना एक गलत मैसेज आता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी देश का झंडा उसका सम्मान करना चाहिए और ये प्रशासन की ड्यूटी बनती है। प्रशासन ने यहाँ जब ऐसा प्रोग्राम था तो प्रशासन ने यहाँ पुलिस प्रशासन की बेकायदा ड्यूटी लगानी चाहिए थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा इस पर जितना अंकुश लगे, जितना इसका खंडन किया जा सके, वो कम रहेगा। मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन का फेलियर रहा है। पुलिस प्रशासन को ऐसे प्रोग्राम में खासकर अधिकारी पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगानी चाहिए, और जो अधिकारी यहाँ 2 अधिकारी थे, अगर उन्होंने अपनी पूरी तरह से पालन नहीं किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुस्से की तो बात है। आज कल भी देख लो आप, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेंस हुआ है, गोलीबारी हुई, हमारे 2 जवान मारे गए, नागरिक मारे गए। और जब तक हमारे देश के नागरिकों की हत्या पाकिस्तान की तरफ से, हमारे जवानों की हत्या पाकिस्तान की तरफ से बंद नहीं होगी, हमारी पार्टी विरोध करती रहेगी। ये गुड़गांव ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर ये कदम रखेंगे तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत 68 साल से बातचीत ही कर रहे हो, किया क्या है? अब मोदी जी ने इलेक्शन के टाइम कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, लेकिन वो शायद ये बताना भूल गए थे कि वो 10 सर जिंदा होंगे या मरे आदमियों के होंगे। वो 10 सर जिंदा आ रहे हैं इस टाइम पे, मरे हुए नहीं आ रहे। तो दिल्ली करके दिखाए कोई, केजरीवाल सरकार या मोदी सरकार करके दिखाए।
जारी रहेगा, आखिरी दम तक जारी रहेगा। जब तक पाकिस्तान अपनी तरफ से गोलीबारी बंद नहीं करता, या तो उसको सुधरना पड़ेगा, नहीं फिर आतंकवाद अपना खत्म करना पड़ेगा, नहीं फिर दूसरे रास्ते हैं। शिवसेना अपना रूप दिखाएगी और बंद करवाएंगे सब कुछ। जब इकट्ठे है तो फिर अमन से ही रहा जा सकता है, मार के और मर के नहीं रहा जा सकता। कितने के करीब सर ये लोग थे और क्या कुछ था आज का पूरा प्ले? इस जो मतलब प्ले के बारे में आप पूछना। हाँ, प्ले तो बेसिकली बांझ के नाम से मास फाउंडेशन लाहौर का ये खेल था और ये बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर फोकस किया गया था कि वहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सिपाही एक ऐसी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं जो इनफर्टाइल है, जो बांझ है, जो हमें ना तो वीट दे सकती है, ना राइस दे सकती है, ना वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है। और हम अपने करोड़ों अरबों रुपए और उससे भी कहीं ज़्यादा अरबों खरबों रुपए के जो हमारे जवान हैं, जिनका खून बहुत कीमती है, वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान, उनका खून ज़ाया कर रहे हैं वहाँ पे। जबकि वो वहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो तो कमिटेड हैं, उन्होंने तो लड़ना ही लड़ना है। ये दोनों सरकारों का और दोनों साइड की जनता का फ़र्ज़ बनता है वो इस बारे में सोचें कि क्या आया इस लड़ाई से, इन चंद पहाड़ों से, इस चंद मरबा किलोमीटर से किसी एक देश को अगर मिल जाएगा तो उससे उसको क्या हासिल होगा? बर्फ़, उसके अलावा तो वहाँ पे कुछ नहीं है। कैथल के इंदिरा गांधी बहु विशेषज्ञ राजकीय अस्पताल में असुविधाओं के चलते डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मौत के पीछे डॉक्टर्स की लापरवाही बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, जो मेरी अभी जानकारी में बात आई है वो इस तरह से कि ये लेडी जो है कल यहाँ पे एडमिट हुई थी डिलीवरी के लिए और आज 5 बजे डिलीवरी हुई इसकी और उसके 2-3 घंटे बाद एक्सपायर हो गई है। मेरी जब इस बारे में डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि हमने रेगुलर जो ट्रीटमेंट होता है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट किया है और डिलीवरी के बाद इसकी जो डेथ हुई है उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डिलीवरी के दौरान इसकी मौत हुई है। जी, ये सर कहाँ के रहने वाले थे और क्या नाम था इसका? ये रेडा गांव के रहने वाले हैं और इसका नाम शायद रहने देते थे। हाँ, तो मेरी अभी जानकारी में बात आई है वो इस तरह से कि ये लेडी जो है कल यहाँ पे एडमिट हुई थी डिलीवरी के लिए और आज 5 बजे डिलीवरी हुई इसकी और उसके 2-3 घंटे बाद एक्सपायर हो गई है। मेरी जब इस बारे में डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि हमने रेगुलर जो ट्रीटमेंट होता है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट किया है और डिलीवरी के बाद इसकी जो डेथ हुई है उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डिलीवरी के दौरान इसकी मौत हुई है। हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है तो प्रशासन जो है क्या कार्रवाई कर रहा है इसमें? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई रिटर्न में कोई कंप्लेंट तो है नहीं किसी डॉक्टर के खिलाफ। एक बच्चे को पीजी रेफर कर दिया गया है और अभी उसकी जो परिजन है वो आए हुए हैं। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई के लिए कोई भी ऐसी कोई लिखित में कोई शिकायत हमारे को नहीं दी है और जब भी वो कोई ऐसी शिकायत देंगे उसके अकॉर्डिंग लॉ तो जैसे कोई कार्रवाई करेंगे। पुराना गांव से आया था मेरी मैडम को 10:30 बजे लेकर और यहाँ पर मैं अपनी मैडम को मैंने कागज़ तैयार करवा कर और मैंने बेड ले लिया तो मैडम को हमने
दिखाया, मैडम ने कहा भाई अभी बच्चा नहीं होगा। तो मैंने कहा मैडम जी अगर बच्चा नहीं होगा यहाँ पर ना तो है सुविधा बेड की, यहाँ पर हमें डेंगू मच्छर काट लेगा और मेरे साथ में 4-5 रिश्तेदार आए हुए हैं। तो मैडम ने कहा तो फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा, एक बेड पर 4-4, 5-5 व्यक्ति को ही रहना पड़ेगा, हमारे पास कम बेड है। मैंने कहा मैडम जी अगर आपके पास कम बेड है तो आप इस आवाज़ को ऊपर उठाओ, डीसी के पास उठाओ या ऊंची आवाज़ें उठाओ। जो बोली हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। मैडम जी वहाँ हमारी आवाज़ को भी तो सुनते हैं। तो इसी के लिए जी मेरी मैडम के दिन पूरे हो रहे हैं, मतलब महीने पूरे हो रहे हैं, सारा सिस्टम ठीक है जी। ये 3-3, 4-4 बेडों पर लेटी हुई है, बिल्कुल तंग है। तो हम ना में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने दे रहे हैं, मतलब हमें ठोकरें खानी पड़ रही है। ये भी सरकार बिल्कुल ही कमी सरकार है, प्रशासन ये पैसों की भी लालच करते हैं। जो ये डॉक्टर है ये अगर पैसे दे देते तो जल्दी डिलीवरी कर देते हैं। ये मैंने देखा भी सर थोड़ा इसके बारे में, मैंने जैसे कोई सिक्योरिटी के माध्यम से किसी माध्यम से दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज महर्षि वाल्मीकि जयंती को समरसता दिवस के रूप में आयोजित अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए अनेक घोषणाएं की। कुरुक्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। वहीं अंबाला हिसार नेशनल हाईवे पर पेहोवा की ओर से आ रही तेज रफ्तार में डिजायर गाड़ी ने एक महिला और लड़की को टक्कर मार दी।
हमें सूचना मिली थी जो हम वहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने पर स्कूटी और डिजायर का एक्सीडेंट था, जिसमें स्कूटी पे माँ और बेटी दोनों थी, जिसमें बेटी की तो मौके पर ही मौत हो गई और लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया। जो हॉस्पिटल माँ की मौत हॉस्पिटल पहुंचने पर दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। दोनों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल में भेज दी है। बाकी जो मुलजिम है उसको भी चोट लगी है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। तो सर ये महिला कहाँ से कहाँ जा रही थी और किस प्रकार ये टक्कर? ये महिला इस्माइलाबाद से पेवा की तरफ जा रही थी। तो किसके रूप में शिनाख्त हुई है सर इनकी? ये जो लेडीज थी उसका नाम सुखविंदर कौर है, उसकी लड़की का नाम अमनप्रीत कौर है। तो इसमें इस्माइलाबाद की रहने वाली है। ड्राइवर भी घायल है सर इसमें? हाँ, ड्राइवर भी घायल है। जो डिजायर गाड़ी का है, जो ड्राइवर की जांच शुरू कर दी है इसमें? हाँ, जांच जारी है। आज के लिए खबर हरियाणा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।